बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और यूनिक किस्म की चिकन के स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बटरफ्लाई चिकन, जो कि हर कोई आसानी के साथ अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा बोनलेस चिकन। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इस तरह से छोटी और पतले साइज़ में हमने इसकी बोटियाँ बना ली हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो 1 चम्मच डाल देंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। ये डालने के बाद 1 अदद लेमन का रस इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच डाल देंगे नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही 1/4 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसके बाद डाल देंगे आधी चम्मच धनिया पाउडर, 2 से 3 चुटकी डाल देंगे ज़र्दा फूड कलर की। इससे चिकन में अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें डालकर अब इसको हम अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन को तमाम मसालों के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद जो अगली चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे वो है 4 चम्मच दही। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। आप जब भी दही का इस्तेमाल करें तो पहले आप इसको अच्छे से फेंट लें। तो इस बाउल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और दही डालकर हम दोबारा से चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी ज़बरदस्त सी मैरिनेशन कर ली है। अब लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको डालने से ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो जो हमने इसकी मैरिनेशन करी है वो फ्राई के दौरान उतरेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसकी मैरिनेशन कर ली है। अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद बटरफ्लाई चिकन के लिए हम स्लैरी तैयार कर लेंगे। तो एक बाउल में 1/2 कप डाल देंगे पानी। इसके साथ ही 3 चम्मच डाल देंगे कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने फ़ौरन से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसको हमने मिक्स करके साइड पर रख देना है। अब यहाँ पर चिकन को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के आलूओं को छीलकर इस तरह से पीसीज में कट कर लिया है। यहाँ पर ध्यान रखें कि आपके पीस ज़्यादा पतले या ज़्यादा मोटे ना हो। तो जो स्लैरी हमने रखी थी इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और एक आलू के स्लाइस को इसके अंदर हम इस तरीके से डिप कर देंगे। इस तरह से डिप करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए अब इसको हमने हल्का सा इस तरीके से फोल्ड कर देना है और चिकन का एक पीस उठाकर हम इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे। अब इसको हल्का सा हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और टूथपिक से हम इसको कवर कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप यहाँ पर इसको ध्यान से देख लें। पहले दरमियान से हम आलू से गुजारते हुए बोटी के अंदर से इसको आपने टूथपिक को बाहर की साइड पे निकाल लेना है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत आसान तरीका है, आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से तमाम जो है बटरफ्लाई चिकन वो हम तैयार कर लेंगे। तो एक मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है और बाकी की तमाम भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो है बटरफ्लाई चिकन वो तैयार कर ली हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। तमाम बटरफ्लाई चिकन जो हमने बना कर रखी थी वो हम बारी बारी ऑयल में डाल देंगे और एक साइड से हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे कि नीचे से आलू जो हैं वो उनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं तो इनकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 18 से 20 मिनट हो गए हैं। हमने स्लो आंच पर इनको फ्राई किया है। अगर आप स्लो आंच पर नहीं करेंगे तो चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपने ध्यान से इसको स्लो आंच पर फ्राई करना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए, अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर जो आलू है वो अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। तो इनको हम निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो तैयार है ज़बरदस्त से क्रिस्पी ये बटरफ्लाई चिकन। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आप यकीन करें इसकी जो खुशबू है, इसका जो जायका है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वाली रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली
हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।